નમસ્કાર. જેમાં આપણો નિબંધ છે मेरे प्रिय नेता महात्मा गांधी जी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता भी थे. भारत देश संतों, महंतों, महात्माओं, धर्म और विचारकों की भूमि है. यहाँ की धरती ने अपने आत्मबल से सारे विश्व को जीता है. यहाँ की धरती पर फले फूले त्याग, तपस्या, सत्य, अहिंसा और शांति के पौधे आज भी सारे विश्व में लहलहा रहे हैं. कई नेताओं ने परतंत्र परतंत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया. तो हम देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने में कितने ही संतों, महंतों, महात्माओं, कितने क्रांतिकारियों उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया. अब हम आगे देखते हैं कि मेरे प्रिय नेता है गांधी जी, जो अहिंसा और सत्य का संदेश देने वाले महात्मा गांधी जी है. वे सही अर्थ में सत्य के पुजारी थे. उनका सत्य व्यापक था. वे पशु पक्षी में सत्य के दर्शन करते थे. वे मानव, सत्य और कर्तव्य पालन को अपना जीवन मंत्र मानते हैं. उनका नेतृत्व निष्कलंक था. उनका व्यक्तित्व निष्पाप था. उनका समग्र जीवन प्रेरणा स्रोत था. इसलिए महात्मा गांधी मेरे सबसे अधिक आदरणीय और प्रिय नेता थे. गांधी था. प्यार से उन्हें लोग बापू कहते थे. वे पिता के समान सारे देशवासियों की चिंता करते थे. उसी कारण उनका नाम बापू लोकप्रिय हो गया. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1819 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ. बचपन में वे अति साधारण बालक थे. उनमें एक गुण विशेष था. वे जिस बात को स्वीकार कर लेते थे उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतारते थे. उन्होंने नकल करने को पाप समझा था, तो अध्यापक को नकल कराने पर मना कर दिया. बड़े होकर वे वकालत करने इंग्लैंड गए. वहाँ भी उन्होंने माँ को दिए हुए तीनों वचन अक्षरश निभाए. न शराब पी, न मांस खाया और न पर स्त्री गमन किया. गांधी सत्य के पुजारी थे. उन्होंने सत्य के सच्चे स्वरूप को जीवन में अपनाया. इसके लिए वकालत छोड़नी पड़ी तो वह भी छोड़ दी. गांधी जी के व्यक्तित्व पर गीता का बड़ा गहरा प्रभाव था. उन्होंने समाज जीवन में सब जगह सत्य को परास्त होता हुआ देखा तो उनका हृदय चित्कार कर उठा. उन्होंने असत्य से लड़ने का दृढ़ निश्चय किया. दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने देखा कि गोरे लोग रंग भेद के कारण कालों को भयंकर यातनाएं देते हैं. यहाँ तक कि उनके साथ भी अपमानजनक. वे काले यानी कि भारतीय थे. गांधी चुपचाप न बैठ सके. उन्होंने अन्यायी गोरों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया. अन्याय के विरुद्ध घोर अन्याय करने वाले नेताओं के विश्व में कमी नहीं है. ईंट का जवाब सभी पत्थर से देते आए हैं. परंतु गांधी जी, विद्यार्थी मित्रों, ऐसे सच्चे इंसान थे कि वे शत्रु की हिंसा ही नहीं, अपने द्वारा कही गई अपने द्वारा की गई हिंसा को भी पाप मानते थे. इसलिए उन्होंने अहिंसा का अस्त्र उठाया. उन्होंने अपना विरोध प्रकट करने के लिए अंग्रेज सरकार की उपाधि चला डाली. उनके कानूनों को तोड़ा. उनके शोषण को
रोकने के लिए जनता को जगाया। उन्होंने जनता को त्याग, तपस्या के बल पर हड़ताल, घेराव, सत्याग्रह, आमरण अनशन, काम रोको, असहयोग आंदोलन जैसे नए शस्त्र दिए। इन शस्त्रों ने विद्यार्थी मित्रों कमाल का जादू किया। अंग्रेज सरकार की रातों की नींद गायब हो गई। गांधी जी के गांधी जी के रास्ते पर सारा समाज उमड़ पड़ा। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलाकर उनके सारे उद्योगों पर तालाबंदी करा दी। गांधी जी ने परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भारत के इतिहास में अमर रहेंगे। विद्यार्थी मित्रों, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा से अंग्रेजों की गुलामी से भारत को मुक्त किया। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ। गांधी जी ने भारत के लिए प्रशंसनीय कार्य किया। 30 जनवरी 1938 को उनकी हत्या कर दी। यह सुनकर अहिंसा भी रो दी, लेकिन गांधी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तो ये था हमारा निबंध, जिसका नाम था मेरे प्रिय नेता महात्मा गांधी जी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता थे। तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और इसका अध्ययन करना है।